कि विद्या कितना जरूरी है। इसलिए जब मौका मिला है, आप सब खास करके स्टूडेंट, मौका मिला है, गार्जियन अभी पढ़ा रहा है, अध्ययन कीजिए, कभी क्लास बंक मत कीजिए, कभी क्लास मत छोड़िए। इसके मतलब को अभी समझिएगा, तब आगे आप मतलब समझा पाइएगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपसे नहीं समझ पाएगा। उसके लिए फिर आपको कहीं ना कहीं से हायर करना पड़ेगा, जो आपके आने वाली पीढ़ी को पढ़ा सके, समझा सके, बता सके, है ना। इसलिए विद्या सर्वोपरि है। सारे दुनिया की सारी सुख सुविधाएं एक तरफ और विद्या एक तरफ, तो आप विद्या को चुने, ये हमारा परामर्श। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप दुनिया की सारी चीज़ों को अर्जित कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो सारी जो अर्जित चीज़ें हैं वो भी आपसे खत्म हो सकता है, आपसे दूर जा सकता है। क्लियर? इसलिए विद्या बहुत जरूरी है, लर्न करना बहुत जरूरी है। लर्न जो वर्ड लिखा हुआ है, ये मित्रों आज हम लोग आ रहे थे तो गाड़ी में ये आ गया जुबान पर, है ना, लर्न। ये देखिए, ये LEARN 5 वर्ड है इसमें, लर्न। ऐसे तो अगर एनालिसिस करने वाले तो ये 5 वर्ड का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, लेकिन हम लोग उतनी मीनिंग डीपली नहीं जाएंगे। सब बहुत सारे मीनिंग निकालते हैं, लव का मीनिंग निकालते हैं, लर्न का मीनिंग निकालते हैं ना। बर्थडे का मीनिंग आज हम लोग बनाए ना, बर्थडे, उसका भी अलग अलग वर्ड का अलग अपना मीनिंग है, उसको भी मीनिंग निकालते हैं ना। मॉर्निंग का मीनिंग निकालते हैं, नाइट का मीनिंग निकालते हैं, इवनिंग का मीनिंग, यहाँ पार्लियामेंट का मीनिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग का मीनिंग है, सब चीज़ का मीनिंग है, हर वर्ड का मीनिंग है। क्यों बना न्यूज? आखिर NEWS ही क्यों होता है? दूसरा वर्ड भी तो हो सकता है न्यूज के लिए। तो सबका अपना अपना मतलब होता है, लेकिन हम लोग उतना एनालिसिस नहीं करेंगे। हम लोग इतना एनालिसिस करेंगे लर्न और अर्न। क्योंकि हम लोग अर्निंग से, अब हम लोग कहीं किसी लर्निंग का कोचिंग संस्थान में नहीं है। हम लोग यहाँ क्यों जुटे हैं कि हम लोग को उन सारी चीज़ों का ज्ञान लेना है जिससे हम लोग जो कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हम सबों को हो सके। हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है, हर संडे को यहाँ पर आने का, सीखने का, वर्कशॉप चलाने का, कि हम लोग में जो कमी है उसको हम लोग दूर कर सकें और अच्छी चीज़ें हम लोग सीख सकें, जिससे कि हम लोग जो कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा भलाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लीडर तैयार हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का टीम बड़ा बन सके। उद्देश्य यही है आने का। नहीं तो हम लोग हर संडे मतलब नौकरी करने वाले लोग जो होते हैं ना, उनका जो ऑफ डे अगर संडे मिल जाता है तो बड़े खुशनसीब होते हैं। संडे मतलब फंडे, ऑफ डे हम लोग का जो है वो पूरे परिवार के साथ बिताने का है। हमें इधर आना रहता है तो जानते हैं संडे के दिन हम और जल्दी उठते हैं, क्योंकि हमें योगा भी करना है और अपने परिवार के साथ थोड़ा मस्ती भी करना है। थोड़ा उन लोग को आज एक सप्ताह कहीं से कुछ खिलाए चाहे नहीं खिलाए, संडे के दिन आप लोग भी आइएगा तो मिलेगा। सुबह सुबह कभी वो होता है ना रेडीमेड नाश्ता बाहर से, तो वो हम संडे के दिन अच्छी जगह से, जो मस्ती वाला है, बढ़िया है। चुटिया में एक और है, एक ये है जहाँ से लाए इसको, और रहता है ये क्या है, वो बड़ा बनता है ना, क्या छानता है, वो सब भी है, बढ़िया है वो सब। तो संडे के दिन होता है और उन लोग के साथ में, बच्चों के साथ में अपना थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, नहा धोआ करके फिर आप लोग के साथ आ जाते हैं। तो इस चीज़ को त्याग हम इसलिए करते हैं, हम दिन भर रह सकते हैं घर में, इसलिए ये त्याग करते हैं। ये जो हमें खुशी मिलनी है, ये जो पल है हमारा, जो अपने बीवी बच्चों के साथ हम जो बिताने का हमारा पल है, उसको हम त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो ये 4 परिवार से बेसी जो घर का, हमारे जो शरीर से जो पैदा हुए हैं, इनके अलावा भी हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ में हमारे परिवार के अंग है, अभिन्न अंग है, जो हमारा परलवैन परिवार है, जीपीएफ परिवार है। यहाँ भी हमारा एक सप्ताह में एक दिन बिताना आप सबों के साथ बहुत ज़रूरी है। इसलिए फिर हम लगभग 1/4 घर में और उसके बाद 3/4
आप सबों के बीच, यही ना होता है। तो इसलिए करते हैं कि हम लोग मस्ती के साथ लर्निंग भी हो और अर्निंग भी हो, कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आत्मविश्वास बढ़े, और हम लोग को ये लगे कि हम लोग सनय सनय धीरे धीरे अपने आप में बहुत सारे ज्ञान अर्जित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोग को लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो यहाँ पर है हम लोग का लर्न, ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वर्ड है। लर्न लेटर है, 5 लेटर है लर्न, लर्न में LEARN। अब यहाँ पर क्या है कि लर्न लर्न लर्न, इतना लर्न कीजिए, इतना लर्न कीजिए कि कब आपका अर्न होने लगेगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अर्न करने के पीछे अगर फोकस करते हैं, अर्न करने के ऊपर फोकस करते हैं और लर्न करने पर फोकस नहीं करते हैं तो कभी अर्निंग नहीं होगी। अर्न में क्या है, केवल बस एल हटा दीजिए। ये लर्न करते करते कब एल गायब हो जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा और खाली अर्न रह जाएगा। बात है ना, केवल अर्न रह जाएगा। इसलिए जो साथी नहीं आ रहे हैं संडे को, उन तक ये संदेश स्पष्ट रूप से हम चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो दीपक सर चला रहे हैं, और हम ये भी चाहेंगे सदस्य टीम के तमाम सदस्यों से ये भी हम अपील करना चाहेंगे कि इस ग्रुप को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने टीम में। बढ़िया काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ हम लोग का जो ग्लोबल पाथफाइंडर ग्रुप जो बना हुआ है, लोगों को, वैसे लोगों के लिए जो सशरीर उपस्थित नहीं होते हैं, उन तमाम साथियों के लिए ये जो ग्रुप बना हुआ है, जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, इस सेवा का लाभ उठाएं, सारे लोग करें। तो ये मतलब है लर्न का, ये लर्न लर्न लर्न, इतना लर्न करें, इतना लर्न करें कि आपको पता ही नहीं चले कि कब हम अर्न करने लगे। और शायद यही आप सबों के साथ हुआ है, यही हुआ है। लर्न करते रह गए, कब अर्निंग करने लगे पता ही नहीं चला। कब जो है हजारों रुपया कमा लिए, कब लाखों रुपया कमाने के कगार पर पहुंच गए, कब क्वार्ज पहुंच गए ये पता ही नहीं चला, है ना। कब ऑनेक्स कर लिए, कब कोरल हो गए, ये लर्निंग करते करते ही सारी चीजें हो गई। पता नहीं चला कि कितना बड़ा टीम हो गया, है ना सर। पता ही नहीं चला कि हम कितना बड़ा अचीवर बन गए। क्या लीला आपको पता है कि आप कितना बड़ा अचीवर है? आप एहसास ही नहीं है आपको कि आप कितना बड़ा अचीवर है। क्वार्ज करने के लिए पूरा पर्लवाइन परिवार एड़ी चोटी एक किए हुए है, लेकिन लोग नहीं पहुंच रहे हैं। अभी भी क्वार्ज मैक्सिमम ये 85 लोग में मैक्सिमम होंगे, एक अंदाज में मैं बोल रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं, काउंटिंग नहीं, मैक्सिमम होंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 85 लाख में 5 लाख क्वार्ज होंगे। इससे ज़्यादा नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे। लेकिन क्या कौन नहीं चाहता कि हम क्वार्ज तक का सफर तय कर लें? सब कुछ चाहते हैं, लेकिन क्या वहाँ हो रहा है? क्वार्ज क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि लर्निंग उनकी नहीं हो रही है। लर्निंग नहीं होगी तो उनकी टीम बिल्ड नहीं होगी, उनका डायरेक्ट लीडर नहीं बन पाएंगे, उनका टीम बिल्डअप नहीं होगा तो अर्निंग नहीं होगा तो अपग्रेडिंग नहीं होगा। चैन है, सबको एक दूसरे से रिलेटेड है। तब अब जो साथी केवल ज्वाइन कर लिए हैं और अपने टीम को लर्निंग मोड में ला ही नहीं रहे हैं, कहीं से ऐड ही नहीं कर रहे हैं अपने। सब सपोज कीजिए कि हम अपने नहीं चला रहे हैं, या कोई भी साथी अपने से नहीं चला रहे हैं ये एजुकेशन सिस्टम, वर्कशॉप नहीं चला रहे हैं या वेबिनार नहीं चला रहे हैं, तो जहाँ चल रहा है वहाँ तो शामिल हो। लेकिन यहाँ तो इतने सोए हुए साथी हैं कि पता ही नहीं कि कहीं वेबिनार भी चल रहा है। वेबिनार अगर चल रहा है तो हमको कैसे उसमें शामिल होना है, लिंक आया हुआ है, पता ही नहीं कैसे हमको शामिल होना है ना। तो इसलिए साथियों, ये लर्निंग और अर्निंग एक दूसरे का पूरक शब्द है, और केवल एल हट जाएगा तो केवल अर्न बच जाएगा, लर्न गायब हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कैसे क्या सारी चीजें संपन्न। हमें लग रहा है कि हम सबों को, देखिए, लर्न करने का मतलब केवल इतने नहीं है कि खाली हम अर्न कर ले। लर्न करने के लिए बहुत सारी चीजें। क्या लर्न करने के लिए है? आपको सबसे पहले क्या करते हैं?
लर्न करते हैं, ये हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है पार्लियामेंट इंटरनेशनल, पहले जो चल रहा था उस ये में हम लोग को लर्न करने का मीनिंग अलग था। हम लोग करते थे कि व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाई पार्लियामेंट एंड हाउ पार्लियामेंट करते थे। तो लर्न का मतलब हम लोग को ये था कि हम लोग को ये सीखना है कि पार्लियामेंट क्या है। सीखना तो आज भी है कि पार्लियामेंट क्या है। हम लोग को पहले जो सीखना था उससे थोड़ा अलग हट के सीखना होगा, यही ना सर। पहले हम लोग क्या करते थे कि ये हाउ पार्लियामेंट में कि हम पार्लियामेंट कैसे करें, या हम लोग ये करते थे कि हम लोग 5 बेसिक स्टेप्स, हम लोग को बेसिक स्टेप्स उठाने होते थे, उसको सीखना होता था कि हम लोग कैसे 5 कौन सा ऐसा बेसिक स्टेप ले जिससे कि हम लोग का टीम बिल्डअप हो, हमारा टीम खड़ा हो और हम अर्निंग शुरू हो जाए हमारा, यही सीखते थे। अभी क्या है मित्रों कि हाउ पार्लियामेंट में जो हम लोग लिस्ट बनाते थे वो लिस्ट बनाना खत्म, इनवाइट करना खत्म, है ना, प्लान दिखाना। अब बच क्या गया है, अब पार्लियामेंट हाउ पार्लियामेंट, अब अभी वर्तमान समय में जो हम लोग पार्लियामेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, अपग्रेडिंग करो, हमको भी तो लिफ्ट करा दे यही ना, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसे को दिया है, हमको भी तो लिफ्ट करा दे है ना। बस यही हम सिखाना, प्रदीप सर यही ना रह गया है, भाई आओ आप भी लिफ्ट ले लो, उड़ जाओ ऊपर, कोरल बन जाओ, ओनेक्स बन जाओ, क्वार्ज बन जाओ, एमेथिस्ट बन जाओ, मस्ती लो। अब तो यही बच गया ना। अब हम लोग अगर हाउ पार्लियामेंट करते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे, यही ना होता है कि अब हम लोग जो पार्लियामेंट करेंगे वो कैसे करेंगे। तो हम लोग को पहले जो 5 स्टेप हम लोग करते थे कि मेकिंग अ लिस्ट, यही ना करते थे। अब क्या होगा, अभी के परिवेश में क्या होगा, दैट इज कट, ये नॉट मेकिंग अ लिस्ट। अब हम लोग को लिस्ट का जरूरत अभी के समय में है ना सर। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, लिस्ट बनाते थे, उसके बाद कॉन्टेक्ट द पीपुल, दूसरा स्टेप हम लोग का यही होता था कि कॉन्टेक्ट द, अब कॉन्टेक्ट द पीपुल नहीं है, अब कॉन्टेक्ट द लीडर जो हम लोग के साथ में ज्वाइनर हैं, कॉन्टेक्ट द यूजर। अब ये क्या है, पीपुल इज कट एंड यूजर, दैट इज राइट, यही ना कि आप कॉन्टेक्ट द यूजर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ग्रीन हैं या ग्रीन नहीं हैं, पर्ल हैं, कोरल हैं, ओनेक्स हैं, जो हैं। अब हम लोग को किनको कांटेक्ट करना है, आम पब्लिक को कांटेक्ट नहीं करना है, यही ना अब हम लोग को लर्न करना है। प्रेजेंट टाइम में यही लर्न करना है ना कि कांटेक्ट द यूजर, कांटेक्ट द लीडर, कांटेक्ट द अपग्रेडर, जो हमारे अपग्रेडिंग करने वाले हैं उन्हीं को ना हमको कांटेक्ट करना है, यही रह गया। तीसरा चीज हम लोग का क्या होता था, हम लोग पहले क्या करते थे, सो द प्लान, सो द, यही करते थे ना। अब क्या करना है हम लोग को, अब क्या हम लोग को प्लान शो करना है, प्लान शो करना है सर। प्लान अब हम लोग के पास कुछ बचले नहीं है, अब हम लोग को क्या करना है, प्लान तो शो करना है, लेकिन तरीका बदल गया। क्या है ये, सो द प्लान नॉट राइट, क्या है, सो द
अब बेनिफिट्स ऑफ अपग्रेडिंग, यही ना। सो द बेनिफिट्स ऑफ अपग्रेडिंग, अब हम लोग को अपग्रेडिंग का बेनिफिट तुमको दिखाना है। इसको आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही जो सब्जेक्ट हम लोग का है, ये अभी जो हम लोग लर्न कर रहे हैं, अगर डायरी अवेलेबल है तो निश्चित रूप से इसको नोट करके रखें। क्या अभी समझ में सबको आ रहा है, लेकिन बाद में जब आइएगा तो भूला जाइएगा, है ना। तो तीसरा काम अब हम लोग को क्या करना है, 5 काम जो हम लोग करते थे पहले, उसमें बदलाव अब हम लोग का आ गया, है ना। ये हम सबों को लर्न के अंदर सारी चीजें हम लोगों का आता है, ये हम लोगों को लर्न करना है। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, चौथा काम क्या करते थे, सो द प्लान के बाद, या अब हम लोग क्या है कि सो द बेनिफिट्स ऑफ अपग्रेडिंग, अपग्रेडिंग का बेनिफिट अब हम लोग को शो करना है। उसके बाद क्या करते थे हम लोग,